स्पीडी रेलवे सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये है रेलवे बोर्ड का आसाम बोर्ड है उसका 26 अप्रैल 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर है ये। और साथ ही हम भारत के राज्यों के स्थापना दिवस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 26 अप्रैल 2016 का, जो आसाम रेलवे बोर्ड है वहाँ का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इन्होंने राष्ट्रीय गीत की रचना की थी। नेक्स्ट है, कुंचिंकल जलप्रपात, इंपॉर्टेंट से रेलवे में काफ़ी बार एग्जाम्स पूछे गए हैं, तो ये है कर्नाटक में। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे बड़ा और गैर ध्रुवीय रेगिस्तान सहारा है। जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान है। सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप माहे, जो सेशेल्स हैं उसका सबसे बड़ा द्वीप माहे हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला तारा साइरस है। सबसे चमकीला तारा कौन सा होगा? साइरस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलयान का प्रक्षेपण, जो मंगलयान है उसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया गया था। प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे, ये आपको याद रखना है। एकला चलो रे ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, इंपॉर्टेंस है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? तो सुपीरियर झील। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट आग्नेय सेल का एक उदाहरण है। जो आग्नेय चट्टान है उसका उदाहरण क्या है? ग्रेफाइट। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? अकबर ने। स्वेज नहर मिस्र भूमध्य सागर से लाल सागर तक है। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। जो ग्रेफाइट है कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन। रडार का विस्तारित रूप रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। नेक्स्ट है, डीपीटी का विस्तारित रूप, जो डीपीटी है उसका विस्तारित रूप यानी कि उसकी फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरियाई पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। नेक्स्ट है, जीका वायरस एडिस मच्छर द्वारा फैलता है। जो जीका है, जीका वायरस एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट पेपर है हमारा रेलवे बोर्ड का, जो आसाम बोर्ड है उसका 27/4/2016 का क्वेश्चन पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, ज्यामिति के जनक के रूप में यूक्लिड जाने जाते हैं। जो ज्यामिति हैं उसके जनक कौन है? यूक्लिड है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है वो इनके द्वारा दी गई थी। बर्लिन की दीवार को वर्ष 1989 में गिराया गया था। जो बर्लिन की दीवार है उसको 1989 में गिराया गया था। SPM का विस्तारित रूप है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। जो SPM है उसका फुल फॉर्म क्या होगा? सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत वर्तमान में भी यही है, बुर्ज खलीफा, जो कहाँ पर है? दुबई में है। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। जो राष्ट्रपति होता है भारत का उसको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके द्वारा दिलाई जाती है। कामरूप असम राज्य में स्थित है। जो कामरूप है वो कहाँ पर है? तो वो है असम राज्य में। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो वो है 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु में वो रिटायरमेंट हो जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर सीमा को द्रव्यमान पर लागू किया जाता है। जो चंद्रशेखर सीमा है उसको द्रव्यमान पर लागू किया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस, इंपॉर्टेंस है। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस है। भारत का बिस्मारक कहा जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंस है।
धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को अनुच्छेद 15 में निषेध बताया गया है। जो भेदभाव हैं वो अनुच्छेद 15 में वर्णित किए गए हैं और अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में वर्णित है। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई हैं उनको नोबेल पुरस्कार वर्ष 2014 में प्रदान किया गया था। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई को दिया गया था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मंगल ग्रह, जो भारत का मंगल ग्रह है वह अभियान 5 नवंबर 2013 को शुरू हुआ था। मंगल ग्रह का अभियान 5 नवंबर 2013 को स्टार्ट हुआ था। तो ये थे असम राज्य के रेलवे बोर्ड के 2 प्रीवियस ईयर 2 शिफ्ट के पेपर हैं ये। और अब हम देख लेते हैं भारत के राज्यों के स्थापना दिवस, यानी कि वह कौन कौन से राज्य हैं उनकी स्थापना दिवस क्या क्या है। तो फर्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है 1 नवंबर को। उत्तराखंड, जो उत्तराखंड है ये इसी से उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। तो ये कब हुआ था? 9 नवंबर को, यानी कि 9 नवंबर इसका स्थापना दिवस है। नेक्स्ट है बिहार। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को है। झारखंड, झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है। हरियाणा, हरियाणा का भी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? वो 1 नवंबर को। हिमाचल प्रदेश का 15 अप्रैल को मनाया जाता है स्थापना दिवस। पंजाब का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है गुजरात, यानी कि गुजरात, गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और गुजरात के नीचे कौन है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का भी 1 मई को मनाया जाता है। और महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक आ गया। कर्नाटक का 1 नवंबर को मनाया जाता है और केरल का भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु का स्थापना दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को है। असम, असम का स्थापना दिवस 21 जनवरी को। सिक्किम, सिक्किम का स्थापना दिवस 16 मई को है। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस वो है 20 फरवरी को। और त्रिपुरा का है 21 फरवरी को। नेक्स्ट देखते हैं मिजोरम। जो मिजोरम राज्य है उसका स्थापना दिवस है 20 फरवरी को। मणिपुर का स्थापना दिवस है 21 जनवरी को। नागालैंड का स्थापना दिवस 1 जनवरी को। याद रखना है आपको। मेघालय, जो मेघालय राज्य है उसका स्थापना दिवस 21 जनवरी को। और मेघालय और त्रिपुरा इन दोनों का 21 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है गोवा। गोवा का स्थापना दिवस 19 दिसंबर को, क्योंकि ये पुर्तगाल से 19 दिसंबर को ही मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाता है ये। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना का 2 जून। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को नया स्टेट बना था। और जम्मू कश्मीर का है 6 फरवरी को। अब देख लेते हैं भारत के 13 बड़े बंदरगाह, जो वर्तमान में जो भारत के 13 बड़े बंदरगाह हैं उनके बारे में। तो कौन कौन से बंदरगाह हैं और किस किस राज्य में स्थित हैं और कौन से सागर में स्थित, अरब सागर में या बंगाली खाड़ी में या कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट तो हमारा फर्स्ट बंदरगाह है मुंबई। मुंबई बंदरगाह है जो कि कहाँ पर है? मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है अरब सागर में, क्योंकि अरब सागर इसके सटा हुआ है मतलब। नेक्स्ट है कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगी। और कोलकाता बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी के पास है, तो इसकी समुद्र अवस्थिति भी बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह। कोचीन की से याद रख सकते हैं केरल। तो ये कहाँ पर है? ये है अरब सागर में। नेक्स्ट बंदरगाह होगा हमारा कांडला। जो कांडला बंदरगाह है वो कहाँ पर है? गुजरात में। और ये कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में। इम्पोर्टेंट से
यानी कि जो गुजरात का बंदरगाह आ जाए वो कहाँ पर होगा, कच्छ की खाड़ी में होगा। नेक्स्ट है हमारा चेन्नई। जो चेन्नई कहाँ पर है, तो वो है तमिलनाडु में। तो इसका बंदरगाह कहाँ होगा, तो वो है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट बंदरगाह है मार्मा गोवा। जो मार्मा गोवा है वो है गोवा में। गोवा से गोवा याद रख सकते हैं। तो गोवा कहाँ पर है, तो अरब सागर के नज़दीक है। नवीन मंगलोर, इम्पोर्टेंस है। जो नवीन मंगलोर बंदरगाह है वो कहाँ पर है, तो वो है कर्नाटक। मंगलोर टू बंगलोर इस प्रकार याद रख सकते हैं। कर्नाटक के अरब सागर के तट पर स्थित है। बी.ओ. चिंतबरनार। जो बी.ओ. चिंतबरनार बंदरगाह है वो कहाँ पर है, तो वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु से हिंद महासागर, तमिलनाडु हिंद महासागर के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम विशाखापत्तनम बंदरगाह। जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। याद रखना है आपको, आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है पारादीप। यानी कि जो पारादीप है वो बंदरगाह पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, तो यह उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, तो ये है मुंबई में। मुंबई के कितने हो गए, 2 हो गए। यानी कि महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हो गए, बड़े बंदरगाह। तो हो गए जवाहरलाल नेहरू। और कहाँ पर ये, अरब सागर में। एन्नौर, जो एन्नौर है, एन्नौर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। एन्नौर कहाँ पर है, तो ये है तमिलनाडु में। पोर्ट ब्लेयर, जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है वो है अंडमान निकोबार में, जो कि कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो ये थे 13 बड़े बंदरगाह। और 2016 के ही असम स्टेट के जो रेलवे बोर्ड हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। तो असम रेलवे बोर्ड की परीक्षा हुई थी असम राज्य में 18/4/2016 वाला, और 16/4/2016 वाला, 10/4/2016 वाला प्रीवियस ईयर पेपर, और 9/4/2016 वाला। जो शिफ्ट, ये 4 शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।